आगे की बात तो सॉलिड वेस्ट यहाँ पे हमने बात कर लिया कि तीन प्रकार के सॉलिड वेस्ट होते हैं। एक होता है ओरिजिन के आधार पे, दूसरा कंटेंट के आधार पे, और तीसरा हजार्ड पोटेंशियल के। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द इफेक्टिवली मैनेजेस सॉलिड वेस्ट फॉर अ म्युनिसिपैलिटी। दिस इंक्लूड्स मॉनिटरिंग, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल. The quantum of waste generated varies mainly due to the different lifestyle, which is directly proportional to the socio-economic status of the urban. तो क्या होता है कि जो सॉलिड को वेस्ट को मैनेज करने के जो आपके तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, पहले मॉनिटर करेंगे कितना जो है कूड़ा निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है। फिर उसको कलेक्ट करते हैं। आप कहीं जाइएगा शहर बहर में तो वहां देखिएगा कई जगह कूड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसमें सेग्रीगेट करके वो बेचते हैं। ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटी में ये काम होता है। ट्रांसपोर्ट करना उन सभी चीजों को, उनको प्रोसेस करना, रिसाइकिल करना, अंत में डिस्पोजल कर देना। जैसे कभी दिल्ली विल्ली में आप जाइएगा तो देखिएगा पूरा का पूरा कूड़ा का पहाड़ बना हुआ है। खास करके दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे ये काम होता है भाई। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पे हो गई। क्लियर है? आगे बात करते हैं हमारा कि जो द क्वांटम ऑफ वेस्ट जनरेटेड, जो आपका वेस्ट जनरेट होता है ना, वो वेरी करता है। अलग अलग प्रकार का लाइफ वेस्ट है। जैसे गांव वाँव में चले जाइएगा तो वहां पे वेस्ट कम जनरेट होता है। क्यों भाई? वहां पे लोग गरीब है रे भाई, वो सब्जी खरीदने का फुर्सत ही नहीं है, तो बेचारे बिना तेल के सब्जी बना लेते हैं। समझ गए ना? तो बिना तेल के सब्जी बना ले तो तेल का जो डब्बा का वेस्ट होने वाला था नहीं हुआ वेस्ट। या कई बार क्या हुआ कि अपने घर पे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। ऐसे है नहीं उनके पास। लेकिन जो शहरी बोलते कहते हैं नहीं नहीं, सुबह में प्रोटीन खाना है, शाम को इडली खाना है, दोपहर में दाल खाना है, तो बेचारे 20 बार खाना बनाते हैं और जाएंगे और अलग अलग प्लास्टिक में सामान लेके आएंगे, तो वेस्टेज ज्यादा होता है। तो जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है डिफरेंट लाइफ स्टाइल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर भाई? जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। मतलब सोसाइटी में कितना ऊपर का आदमी है। जैसे कि अब राष्ट्रपति कोई है इंडिया में, तो राष्ट्रपति के लिए 56 भोग का खाना बनता है, अलग अलग प्रकार का खाना बनता है। और तो ये सारी बातें यहाँ पे होती है। अब जो टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहां का वेस्ट। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, मतलब जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उससे। फिर होता है बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट, तो ये आपका हॉस्पिटल का अलग वेस्ट होता है। तो ये जो है आपके अलग अलग प्रकार के वेस्ट हो गए। क्लियर है भाई? अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो बताइए भाई सॉलिड वेस्ट कहाँ कहाँ से निकल सकता है? ऑप्शन बताइए, इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि रेसिडेंशियल एरिया से निकलेगा, ओशियन से निकलेगा, इंस्टीट्यूशनल एरिया से निकलेगा, एग्रीकल्चर से निकलेगा, डस्ट स्टॉर्म से निकलेगा। सॉलिड वेस्ट कहाँ कहाँ से निकलेगा? जल्दी बताइए। तो ये हालांकि इजी प्रश्न है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई प्यारे बच्चों, होता क्या है, जहां पे लोग रहेंगे वहां से तो आपको आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो एक तो बिल्कुल होगा ही होगा, रेसिडेंशियल एरिया। अब देखो भाई, समुद्र में पानी पानी है और वहां पे कोई रह भी नहीं रहा, तो सॉलिड वेस्ट यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल। तो दो नहीं। इंस्टीट्यूशनल एरिया मतलब क्या होता है? जहां पे आपकी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहां पे वेस्ट निकलेगा, ये भी सही है। और जो चौथा है एग्रीकल्चर, यहाँ से डस्ट स्टॉर्म से जो है सॉलिड वेस्ट नहीं निकलता, क्योंकि डस्ट अपने आप में सॉलिड ही होता है, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, इससे कोई वेस्ट नहीं है भाई, डस्ट डस्ट है। उससे आपको किसी तरह का सॉलिड वेस्ट नहीं निकलता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4, विच इज द फोर्थ। क्लियर है भाई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सोनाली जी ने उत्तर दिया, रितु जी ने, प्रांजल जी ने उत्तर दिया है। गुड। आगे जो हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अरे ये कहाँ से लिखा है? 1, 2, 3,
दो नहीं होगा, इसका एक तीन चार ही होगा। ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो कौन कौन से जो है सॉल्यूशन है आपके, तो बताइए। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा जो होगा आपका सही होगा। तो देखो भाई, जो सॉइल के कंटेंट को खराब करता है उसमें जो आपका आंसर आएगा इसका, ये पहला तो होगा भाई इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो होते हैं, ये तो होगा। ये जो आपके ये तो होता है। यूट्रोफिकेशन जो होता है ये पानी का है, जल प्रदूषण से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है भाई, क्या होता है बताइए। कि जो आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पानी में होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे दिक्कत होती है, काई वाई बहुत लग जाता है और अंदर के जो है वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं देता। अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट बिल्कुल सही है भाई, इसका भी तीन भी होगा। और ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग, ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग जो होती है उसमें जो है आपका, ये आपका सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग जो होती है वो पानी में होती है, तो पानी का पोल्यूशन हो सकता है, तो ये नहीं होगा। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम, जो आपका सेप्टिक सिस्टम होता है, इनका अगर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो ये होगा। इसका आंसर हो जाएगा एक तीन पांच। क्या हो जाएगा आंसर भाई, एक तीन एंड पांच, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर दिया भी है, जया जी ने, सोनाली जी ने, ख्याति जी ने समझ दिया है, गुड। आगे हम बात करते हैं, थर्मल रिएक्टर्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो कौन से न्यूक्लियर फ्यूल से जो है आपकी एनर्जी आती है। तो देखो भाई, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, और देखो यूरेनियम 238 तो आता नहीं है, तो सी तो होगा नहीं भाई, ये तो क्लियर बात है, सी नहीं होगा, तो सी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, थोरियम होता है तो डी तो होगा ही होगा, जब डी होगा तो इसका आंसर ये हो जाए ए बी डी। तो यूरेनियम 235 भी होगा, यूरेनियम 233 भी हो जाएगा, और डी जो है 232 हो जाएगा, और ये 39 में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कौन सा नहीं होगा, सी नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा समझ में आया इसका आंसर भाई। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हुआ हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है। आई थिंक हठयोग आप लोगों का क्लियर हो गया। हाँ चल रहा है सर, सिद्ध सिद्धांत अभी पद्धति। बताए सिद्धांत पद्धति। अच्छा, इसमें थोड़ा करेक्शन है। इसमें जो होता है केवल ए बी एंड ई ही होगा, डी नहीं होता है। ठीक है ना, थोड़ी 232 नहीं होता। तो ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए बी एंड ई ही होगा। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ए बी ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें तीन उत्तर दिया है, बट मैंने अभी एक क्रॉस वेरीफाई किया है, तो इसमें यू 233 होता है, 35 होता है, 239 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका सही है। चलिए, तो हठयोग खत्म हो गया, तो उसके बाद आपके पास बहुत बचता नहीं है। गीता शायद बचा हुआ और योग उपनिषद बचा हुआ, तो योग उपनिषद को शुरू करेंगे, जैसे ही वो खत्म होगा ना वैसे ही योग उपनिषद शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कल के बाद योग उपनिषद शुरू हो जाएगा।
और योग उपनिषद के बाद कुछ बचा नहीं है। एक या दो क्लास में गीता होगा और एक आधी क्लास आपका योगा एंड हेल्थ का होगा, बाकी सिलेबस कंप्लीट है। तो कोशिश करेंगे कि 25-26 तक जो है हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर ले। 25-26 तक डेट भी आ सर जाएगी। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, क्योंकि एक आध दिन हो सकता है जाएगा क्लास हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो फ्राइडे। है ना, इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। नहीं, ये वाला नहीं, मतलब उपनिषद का वगैरह भी।